सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। घंटा, मिनट और सेकंड तो आधुनिक युग की देन है और प्राचीन काल में समय को प्रहर या पल में मापा जाता था। तो फिर पूर्व में ये कैसे निर्धारित हुआ कि 48 मिनट के बाद जल में जीव उत्पन्न हो जाते हैं? हमारे यहाँ 48 मिनट का कोई सवाल नहीं है। हमारे यहाँ पल चलते थे, घड़ी चलती थी। घड़ी, वो घड़ी हमारे यहाँ समय है, आवली है, मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त है, ये चलते थे। अब उस अंतर मुहूर्त का जो समय निर्धारित किया गया था, उतने समय को आज हमने घड़ी से नाप लिया। पहले एक घड़ी चलती थी, रेत होती थी, रेत, ऊपर में रेत भर देते थे और नीचे रखा था। उस रेत को देख करके लगा रहता था इतने मिनट हो गए, इतना समय हो गया, इतना हो गया। तो घंटा और मिनट तो आज बोले जाते हैं, पहले हमारे शास्त्रों में मुहूर्त बोला जाता था। आप तुम लोग को तो 24 घंटे का मुहूर्त होता है, 24 घंटे का दिन रात होता है। हमारे शास्त्रों में 30 मुहूर्त का दिन रात होता है। तो निकाल लेंगे ना, 24 घंटे का दिन रात है और शास्त्रों में लिखा 30 मुहूर्त का दिन रात है। तो एक मुहूर्त कितने मिनट का हुआ, लगा लो। 24 मिनट का दिन रात है और वहाँ दूसरा नाम लिखा 30 मुहूर्त का, यानी 48 मिनट का एक मुहूर्त निकल आया, अपने आप निकल आएगा। तो ये तो निकाल। हमारे यहाँ मुहूर्त 30 मुहूर्त का, 15 मुहूर्त का दिन और 15 मुहूर्त का रात, 60 घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। ऐसे निकाल लिया। 60 घड़ी का दिन रात होता है और आज 24 घंटे का होता है। 24 घंटे को 60 में डिवाइड कर दो, अपने आप निकल आता है। ऐसा है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर या तीर्थ की चहुं ओर प्रभावना के लिए कमेटी के अतिरिक्त समाज के लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, जिससे प्रत्येक मंदिर में अभिषेक पूजन करने वालों की लाइन लगी रहे? और प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि ये मंदिर कमेटी के लिए नहीं बनाया गया है। मंदिर बनाया किसके लिए गया? समाज के दर्शन के लिए। तो आपका ये कर्तव्य है कि जब मेरे लिए मंदिर बनाया गया है, और मंदिर किस लिए बनाया जाता है? अभिषेक पूजन धर्म ध्यान के लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को नियम लेना है, जो मंदिर मेरे लिए बनाया गया है, अभिषेक पूजन के लिए बनाया गया है, मैं जीवन भर इसमें अभिषेक पूजन करूंगा। यह सबसे बड़ी प्रभावना है। अर्थ, हमारे यहाँ अर्थ क्रिया कहलाती है। जो वस्तु जिस प्रयोजन से बनती है, उसी प्रयोजन से उसका उपयोग कर लेना ही सबसे बड़ी क्रिया है। आज सबसे बड़ी प्रभावना है, यदि जबलपुर का प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटे के अंदर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने, शासनोदय तीर्थ क्षेत्र हनुमान ताल चला जाए, तो इस तीर्थ का सबसे बड़ा प्रभावना करोगे और ये तीर्थ तुम्हारे लिए जन्म जन्म तक तुम्हारा हो जाएगा। कितनी देर के लिए? 3 उपाय बताता हूं। पहला, कम समय है, जाके मात प्रभु के सामने 9 बार वापस आ जाओ। मध्यम समय है, 24 घंटे में हम 1 बार भक्तांबर पढ़ेंगे, लेकिन आदिनाथ भगवान के सामने बैठ के करेंगे, क्योंकि ओल्ड एंड गोल्ड, जो प्रतिमा जितनी पुरानी होती है वह उतना ही शक्तिमान। आदिनाथ शासनोदय तीर्थ से जाकर के मैं 1 बार भक्तांबर पढ़ूंगा। तीसरा कारण है, मैं जाकर के हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, प्रतिदिन भक्तांबर विधान हम शासनोदय तीर्थ क्षेत्र में करेंगे। भक्तांबर विधान। और फिर देखो इस क्षेत्र की महिमा और इस क्षेत्र का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पर क्या पड़ेगा, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद कहोगे कि महाराज जो आपने कहा था उससे कई गुना मैंने पा लिया। अभी सब तीर्थ क्षेत्रों पर प्रश्न आया है, तो शासनोदय तीर्थ क्षेत्र में भक्तांबर तो चल ही रहा है। अब एक नया उपक्रम चालू होना चाहिए, और जबलपुर में कोई बड़ी चीज नहीं है। भक्तांबर विधान, साल भर में 1 बार भक्तांबर का विधान, पाठ नहीं, 1 बार विधान पूरे परिवार के साथ शासनोदय तीर्थ क्षेत्र में करना है। ये सबसे बड़ा उपकार तुम्हारे लिए आदिनाथ भगवान का होगा।
फिर देखो साल में कितने बार, ओनली एक बार पूरे परिवार के साथ, हो सके रिश्तेदारों को बुला लो। साल भर में एक बार कह रहा हूं, महीने में नहीं, साल भर में एक विधान, भक्तांबर विधान आप वहां करिए। और उसका मंत्र मैं दूंगा आदिनाथ भगवान का, किस मंत्र से करना है, और वो कार्य, और 365 परिवार हो जाएंगे। और प्रतिदिन ये और हो गया तो फिर देखो सात समुद्र तीर्थ क्षेत्र का लाभ तुम्हें क्या मिलता है। अभी प्रत्येक जितने तीर्थ क्षेत्र राजस्थान में हैं, प्राय सब जगह ये असीम कालीन भक्तांबर शुरू हो गया। चांदखेड़ी में लगभग 600 लोग नाम आ गए, नारेली में 1100-1200 नाम है, ज्ञानोदय में, सुदर्शनोदय में 400-500 नाम है, बिजोलिया के अंदर कम से कम 600-700 नाम है। जितने राजस्थान के क्षेत्र सब जगह प्रतिदिन भक्तांबर होता है और सारे भारत के लोग पहुंचते हैं। एक हफ्ते पहले उनको सूचना मिलती है फलानी तारीख में आपका भक्तांबर है। कर्नाटक से, आसाम से, पंजाब से, जहां जो है उस दिन वहां पहुंचते हैं, ठाठ से भक्तांबर करते हैं। और भक्तांबर करते समय एक सिक्का वहां रखा जाता है, मुद्रा, एक नंदियावर्त रखा जाता है, 1 साल तक वो आदिनाथ के पास रखा रहेगा, 1 साल बाद वो तुम्हें मिलेगा। आदिनाथ के पास रखा हुआ मुद्रा और स्वस्तिक तुम्हारे लिए मिलेगा, वो 1 साल के बाद घर आएगा। मान लो तुम्हारी जिंदगी में 50 साल निकल गए तो 50 नंदियावर्त, 50 सिक्के हो जाएंगे। सारी वसीयत तुम अपने बेटे को देना, ये आदिनाथ की वसीयत भी उसको देना कि 50 सिक्के रखना है। वो क्या चीज है पूरे। अब यहाँ पर के लिए, यहाँ तो बाहर वालों को तो बात का नाम है, सबसे पहले यहाँ पर जितने जबलपुर में लोग हैं, 365 नाम इकट्ठे करना है। और ये 3 तारीख के पहले पहले इकट्ठे कर लो तो ये कार्य साल भर में एक भक्तांबर पाठ पूरे परिवार के साथ। और इसके लिए एक मंडल तैयार हो जाओ, घर घर संपर्क करने के लिए, और सबके नाम यहाँ बुलवाते जाओ। और एक निश्चित राशि आप कर दीजिए, बार बार नहीं देना। एक विधान में जितना खर्च होता है वो ब्याज से चल जाए। एक बार यदि आपने निश्चित राशि दे दी तो आपके मरने के बाद भी आप भली नहीं रहेंगे, लेकिन आपके नाम का विधान शासनोदय में होता रहे। मान लो किसी कारण से आप लोग परिवार नहीं हैं तो विधान तो वहाँ होगा, आपका नाम लेके होगा, आपके नाम की मुद्रा डाली जाएगी। और आप नहीं भी आएंगे तो कोरियर आदि से आपके घर वह मुद्रा भेजी जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। ऐरावत हाथी 1 लाख योजन का होता है और भगवान की जन्म नगरी 12 योजन की हो, तो इतना बड़ा ऐरावत हाथी नगरी की परिक्रमा कैसे करता होगा? हाथी 1 लाख योजन प्रमाण होता है और मेरु जो ये होता है नगरी 12 योजन की। तो जब वो आकाश में रहता है, जब वहाँ तब वो 1 लाख योजन का रहता है। धीरे 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 जैसे वो नीचे आता है अपनी विक्रिया छोटी कर लेता है। और पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने ये लिखा कि वो हाथी को जमीन में नहीं उतारते, वो हाथी आकाश में ही स्थिर रह जाता है। और सौधर बिंद वहाँ से हाथी से उतरकर आकाश से ही पैदल चल करके उतरता है। इसलिए हाथी छोटा होता है क्योंकि वो वैक्रिक है, छोटा बड़ा करने में उनको आपत्ति नहीं है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति जितना छोड़ देते हैं उतना आलसी लोगों को प्राप्त होता है। तो फिर दूसरी ओर ये क्यों कहते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को मिलता नहीं? ये सब बनाई हुई बातें हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं किया। अभी लिखा है ना, हमने कहा यदि पुरुषार्थ में प्रबलता है तो भाग्य की रकीलें भी बदल जाती हैं। पुरुषार्थ में ऐसे कई केस हैं ऐसे जिनकी किस्मत लिखी थी कुछ अलग और हो कुछ गया। 100 साल की जिंदगी लिखा के आया और 1 साल में एक्सीडेंट होके मर गया। अकाल मौत ही बता रही है कि हमें सावधानी रखना है। भाग्य ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाग्य के बिना कुछ नहीं है, ये भी तय है। लेकिन भाग्य ही सब कुछ हो तो फिर तो कभी किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता, पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। पुरुषार्थ करना है,
भाग भी साथ देवे तो, दोनों की एक समिष्टि है, ऐसा बन। नमोस्तु गुरुदेव, हम इस भव में मन वचन और काया की एकता से ऐसे कौन से कर्म का बीज बोएं जो हमें किसी न किसी भव में तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बने। सबसे बड़ा बीज है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो सारे जगत को मिले। मैं सुखी रहना चाहता हूँ, सारा जगत सुखी हो, सारा जगत निरामय हो। जब तुम्हें कोई कहीं से कोई वरदान मिले तो अपने जीवन का वरदान न मांग के सारा जगत सुखी हो, ये वरदान मांगे। जब ऐसे वरदान आते हैं, सारे जगत को सुखी देखने का भाव आता है, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उनके मन में तीर्थंकर जब बनते हैं, समोषण में बैठे हैं, भगवान से जो चाहें वो अपने लिए मांग सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन वे अपने लिए कुछ नहीं मांगते। बस एक ही बात मांगते हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं सारे जगत के आंसू पहुंच सकूं, सारे जगत के चेहरे पर खुशी ला सकूं, मैं इस संसार को सुखी देखना चाहता हूं। ऐसी तीव्र भावना जब आती है और वो भी भगवान के सामने और आ जाए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, कर्म सिद्धांत किस प्रकार हमें बुरे कर्मों से बचा सकता है? हाँ, तो कर्म सिद्धांत को अपने चिंतन करें। हर चीज में हमें फल पर देखना है। जो मैं कर रहा हूँ इसका फल क्या है? करता तो कोई भी है। बालक मिट्टी खा रहा है, खाता तो वो भी है, लेकिन वो बालक क्यों है? क्योंकि वो उसका फल नहीं जान रहा है। और बड़ा व्यक्ति क्यों है? क्योंकि वो खाते हुए फल भी जानता है। तो हमें कर्म के सिद्धांत पर चिंतन करना चाहिए। कर्म सिद्धांत पर चिंतन करने से हमारे लिए अशुभ करने का भाव हो भी तो हम उस अशुभ को नहीं करते हैं, क्योंकि हमें डर है। देखो, सारी दुनिया जब गुस्सा आता है तो ऐसे लगता है इसको मार डालो। फिर ऐसा भाव आता है तो फिर मारता क्यों नहीं है? उसको पुलिस का डर लगता है, धारा 302 लगेगी, जेल में सड़ूंगा, परिवार अनाथ हो जाएगा। इस भय के कारण से वो क्रोध को क्या करता है? इस डर के कारण। तो एक कानून का, पुलिस की सजा के डर के कारण पाप करने का भाव होता है, लेकिन वो पाप करता नहीं है। इसलिए मन में हमेशा कर्म सिद्धांत का डर बना रहेगा तो बहुत सारे पापों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, रात्रि भोजन का त्याग करने पर यदि परिवार के अन्य सदस्यों में कलेश होता हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, धर्म के लिए क्लेश होवे तो 100 बार होवे। कोई पाप के लिए क्लेश सहन नहीं करना। लेकिन यदि रात्रि भोजन तुम्हारा त्याग है और नहीं खा रहे हो, यदि कोई क्लेश करता है तो उस क्लेश की चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ने के लिए कोई क्लेश करे तो ठीक है, और हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और तो क्लेश हो रहा है तो सामने वाले को ये समझना चाहिए ये हमारे पूर्व भाव का बैरी है, जो तुम्हें धर्म से भ्रष्ट करना चाहते। जब कोई व्यक्ति, मैंने एक बार कहा था, तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आया और तुम उसी समय मंदिर जा रहे थे, यदि वो ये कहे साहब तुम्हें मंदिर जाने की पड़ी है, मैं तुम्हारे बाद आया हूँ, तुम प्रवचन सुनने जाओगे, तो समझ लेना ये पूर्व भाव का बैरी है, क्योंकि इसको मेरा धर्म अच्छा नहीं लग रहा है। मीत कौन है? जो ये कहे भाई देखो मैं आ गया हूँ तो आप ऐसा मत समझना कि आज मंदिर में प्रवचन सुनने मत जाओ। मैं ये पाप नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मेरे भाग्य है कि आप प्रवचन सुनने जाते हैं, मैं भी साथ चलूँगा। समझ लेना ये जन्म जन्म का मीत है। धर्म कार्य करने पर यदि खुश हो और कहे कि तुम जो धर्म कर रहे हो वो मैं भी करूँगा, करूँगी, तो समझ लेना ये मीत है। और धर्म कार्य करने पर क्लेश करता है तो समझ लेना चाहिए पूर्व भाव का बैरी है, जो हमें धर्म से दूर करना चाहता है। कभी कभी क्या है, कोई व्यक्ति शक्ति से ज़्यादा धर्म करता है तो उसके लिए यदि माता पिता रोकते हैं या गुरुजन रोकते हैं तो वो अंतराय में नहीं आएगा। अभिप्राय देखा जाता है वो किस लिए मना कर रहे हैं। यदि उनका भाव ये है कि अभी नहीं करोगे तुम,
और यदि ये करोगे तो सुबह अस्पताल में मिलोगे। मानो तुमने आज उपवास कर लिया तो सुबह ग्लूकोज की बोतल चढ़ेगी। तो मना कर रहे हैं तो उसको अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा, तो अभिप्राय भी देखा जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। पूर्वजों द्वारा स्थापित प्राचीन मंदिर में पूजन करने वाला कोई भी नहीं है, तो उस मंदिर की प्रतिमाओं को किसी दूसरे मंदिर में विराजमान कर सकते हैं? पहली बात तो प्रयास करना चाहिए कि वहीं उनकी व्यवस्था हो। प्रयास करना चाहिए किसी भी कारण से पुजारी आदि लगा करके, कोई गृहस्थों को बसा करके, स्वयं जा कर के वहाँ के जो बासिंदा लोग हैं एक एक दिन जा कर के उसको सुरक्षित करें। जब ये संभव नहीं हो तो समाज के साथ बैठ करके जिस मंदिर में जिस समाज में लाना है उनसे स्वीकृति लेकर के लाया जा सकता है। कई मंदिरों से लाए गए हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नरकों में संहनन के अनुसार जीव की गति और स्वामी का निर्धारण होता है, किंतु स्वर्गों की व्यवस्था में स्वामी का निर्धारण नहीं होता। तो ऐसे में यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीव कौन से स्वर्ग तक जा सकता है? नरकों में तो व्यवस्था बनाई पक्षियों के, पशुओं के, स्त्रियों के नाम लेकर के, लेकिन स्वर्गों में ऐसी कोई व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। स्वर्गों में व्यवस्था है संगी और असंगी के नाम से। असंगी कहाँ तक जाएगा, संगी कहाँ तक जाएगा, ये वर्णन है। दूसरा वर्णन है यहाँ पर कि गृहीत मिथ्या दृष्टि और अगृहीत मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, ये कहाँ तक जाएंगे इसका वर्णन है। कि जैसे गृहीत मिथ्या दृष्टि है वो परिव्राजक आदि 12वें स्वर्ग तक जाते, अगृहीत मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रेविक तक जाता है, और सम्यक दृष्टि के लिए तो सारा खुला ही हुआ स्थान है। अब और ऐसा वृत्ति के लिए बनाया, वृत्ति कहाँ तक जाएगा, 16वें स्वर्ग तक जाएगा। महावृत्ति कहाँ तक जाएगा, 16वें स्वर्ग के ऊपर तक भी जाएगा। भव्य की अपेक्षा बनाई कि वो कौन भव्य कहाँ तक जाएगा, अभव्य 9वें ग्रेविक तक जाएगा, भव्य सर्वार्थ सिद्धि तक जाएगा। तो इस प्रकार का नाम तो बनाया। अब रही बात पक्षी की और अजगर की, सांप की, जैनगम के अनुसार, गुणस्थान के अनुसार स्वर्गों की व्यवस्था है। तो अजगर पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है, तो अजगर 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। पक्षी पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है, 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। चूहा, सांप, छछूंदर आदि ये सब पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं। तो पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंच, मत्स्य आदि जो स्वयंभू रमण आदि में रहते हैं, ये देश वृत्ति धारण करके और 16वें स्वर्ग जाते हैं। सुधा समाधान